हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सर्वेभ्यः नमो नमः। हरि ओम। श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत आज 6वें दिन हम सब लोग राजा पृथु के बारे में, वेन के बारे में सुनेंगे। उसके पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए एवं समय का सदुपयोग करते हुए जो भी कुछ सुनना है, जानना है, यही हम तो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, आप लोग सुन लेंगे और हम भी कुछ जानेंगे। और आप भी देखिए, हमारे बीच आशीष मिश्रा जी हमें सुन रहे हैं, सागर देरासरी भाई जो सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। आप सभी को महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे। और सभी लोग जो भी सुन रहे हैं सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुछ नया चीज़ जानने को मिले, कुछ नए शब्द हम कहें, और सभी लोग, लगता है मुझे कि सभी सोशल वर्क पर सभी प्रांत के लोग हैं, दूर दूर के हैं। कोई मध्य प्रदेश से होगा, तो कोई गुजरात से होगा, कोई ग्रामीण क्षेत्र से होगा। सबकी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, तो अपने भाषा में सुनना, सुनाना, भाव को प्रकट करना अलग बात होता है, और यथावत जो लिखा है उसको सुनना, समझना, वो अलग है। वो जो लिखा है वो वही हम पढ़ के आपको सुनाएंगे, और हम जो यहाँ वक्तव्य जो कह रहे हैं, जो आप सब सुन रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, तो वह एक प्रश्न और उत्तर के रूप में गुरु जी के सानिध्य में जानने को मिलता है। एकदम से जिज्ञासा होती है गुरु जी से, बहुत सारी प्रश्न हमारे अंदर जब जिज्ञासा होता है, वैसा प्रश्न हम करते हैं, तो गुरु जी उसका सार गर्भित सार हम लोगों को बता देते हैं। और जो पुराणों में जो लिखा है वह सार गुरु जी ही समझा सकते हैं। हम तो उसको पढ़ेंगे, आप सब लोगों के सभी के लिए पुराण पढ़ना यथा समय कभी भी पढ़ा जा सकता है, घर में पढ़ सकते हैं आप सब। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, आज 6वां दिन है,
और आज के 6वें दिन में राजा वेन और पृथु का चरित्र है 13वें अध्याय का। तो उसके पहले हम आपसे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। और सभी लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो आप सब लोग सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? या नहीं? लगभग सुनने में आता ही है, बाद में पता चलता है कि नहीं आवाज़ जा रही है। और चलिए ज़्यादा कुछ कहते हुए नहीं, गुरु जी के स्मरण, गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए, माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए, द्वारिकाधीश भगवान को प्रणाम करते हुए, महादेव को स्मरण करते हुए श्री विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। आदरणीय श्रेष्ठ जन, आचार्य देवगण, संत महात्मा, मित्र बंधुओं, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सब लोग अपने अपने घर में बैठ करके समय का सही उपयोग यही कर सकते हैं, भगवान का नाम ले लें। सारे शास्त्र हर जगह कहीं न कहीं चिंतन किया जाए, विचार किया जाए तो ये ही निकल के आते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे और उसके आगे उसका फल क्या होगा। फल तो कुछ मिलता ही है। कुछ भी किया जाता है तो उसके पीछे कारण होता है, और जो कुछ कर रहे हैं उसका फल क्या होगा ये भी जानकर किया जाए, ये बड़ा आवश्यक होता है। यही तो सही उपयोग है। कैसे पता है हमको कि दिन भर के काल में, रात्रि भर के काल में, जीवन तो दिन प्रतिदिन निकलता ही जा रहा है, आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, और यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है। हम सब मनुष्य ही क्यों बने हैं, यह विचार जब आता है तो सबसे पहले भगवत चिंतन में ही अपना जीवन लगने लगता है। परंतु जब हम संसार में आए हैं और संसार में हमारे अपने समस्याएं खड़ी हैं, सभी के पास हैं, और अपने जीवन में परिवार है, और हम उसको सही ढंग से चलाना चाहते हैं। सही ढंग मतलब कि कोई तकलीफ ना हो, हमारे जीवन में सभी का प्रेम, स्नेह इत्यादि बना रहे। ऐसा क्या करें कि किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष ना हो। तो जहाँ राग होगा वहीं द्वेष होगा, और राग द्वेष के नाते ही यह संसार में सुख और दुख का अनुभव होता है। सुख क्या है, दुख क्या है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि सुखी सभी होना चाहते हैं, परंतु सुख का वास्तविक कारण क्या है यह पता हो जाए तो पता चल जाए कि हम किसी को वेदना ना पहुंचाएं। पहली बात तो सभी चाहते हैं अनुकूलता ही सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है। जब हमारे कुछ अनुकूल होता है तो हमें सुख का अनुभव होता है, वह सुख नहीं है। अनुभव होता है कि ये हमारे अनुसार हो गया, मुझे आनंद आया, आनंद क्षणिक आनंद, थोड़ा सा सुख मिला। लेकिन किसी को दुख पहुंचा करके आनंद प्राप्त करना कहाँ का सुख है। और वही जब आपके प्रतिकूल हो जाता है तो आपको दुख का अनुभव होता है कि आपके अनुसार नहीं हो रहा है, आप चाहते थे ऐसा हो और ऐसा नहीं हुआ, तो आपको दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। तो
सभी जितने एक एक शब्दशः अक्षरशः जो भी शब्द हैं पुराणों के अंतर्गत हैं, वे सभी चिंतनीय हैं, विचारणीय हैं, और उसको सुनना, जानना, समझना भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ सुनते हैं और जीवन में उसको पालन करते हैं, और यथासंभव पालन नहीं भी हो पाता है तो दुख का भी कारण होता है। फिर भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे जीवन में अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे बचपन से धीरे धीरे युवावस्था, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाता है, तो वह अवस्था में आने के बाद पता चल जाता है, अनुभव तो अनुभवी वही हो जाते हैं कि जो वृद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा, और जो पढ़ते पढ़ते भी ढेर सारा अनुभव प्राप्त होता है, कहीं प्रैक्टिकल करके लोगों को अनुभव मिलता है और कहीं बैठे बैठे लोग उसका चिंतन मनन करके ही अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जैसा कुल मिलाकर के कलयुग का सार जो है वो कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान का कीर्तन। अब कीर्तन, नाम लेना, कीर्तन करना, भाई अनुष्ठान करना, जप करना। जप क्या है? जप 3 प्रकार का जप, उपांशु वाचिक उच्चैः, उपांशु मानसिक। जब हम जोर से बोलते हैं उसी को लोग कीर्तन कहते हैं। और कलयुग में तो कलौ केशव हरि कृष्णनाथ, हरि का स्मरण, हरि जो हरि है, यही भगवान का कीर्तन कलयुग में होगा। और पूजा पाठ जब तब जो है, कर्मकांड, उपासना, ये सारी चीज़ें तो चलता ही रहा है। लेकिन विशेषता सभी युगों में जो कलयुग में नाम बताया गया है, तो सार यही निकल के आता है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है। तो हाँ, पुराण क्यों बने हैं, वेद क्यों बने हैं? तो ये सारे मार्ग हैं। जब हम अंधकार की ओर जाने लगे तो हम यही मार्ग हैं कि विज्ञान मार्ग को पकड़ करके, सुन करके, समझ करके उसको जीवन में उतारेंगे तो प्रकाश देने वाला कोई होता है। संसार में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन ऐसा शुभ अवसर आता है कि लोग कभी सुनने भी आ जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसा शब्द, यह सोशल वर्क है, इसमें लोग अपने अपने विचार, अपने अपने समय लगाए हुए रहते हैं। तो हमने भी यह छोटा सा प्रयास जो आप सब तक पहुंचा रहे हैं विष्णु पुराण के माध्यम से। तो आइए भगवान का 2-4 बार नाम लेते हैं, उसके बाद भगवान का जो गुणगान है, आज राजा वेन और पृथु का जो चरित्र है, उसको श्रवण करते हैं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। क्यों हरि शरणम? क्योंकि ऐसा आपत्ति काल आया है, वायरस के चक्कर में सब घर में बैठे हैं, तो किसी और को ना हो, फैले ना, और ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन समाप्त हो जाए, सब अपने अपने अनुसार आचरण करने लगे। नहीं तो बैठे बैठे आगे क्या होने वाला है, कल का किसी को कुछ पता नहीं है। उससे क्या होगा? वातावरण जब बैठा रहेगा, चाल चलन प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तो वह सब रुक जाने से नदी यदि बहती रहती है तो ही निर्मल रहती है। अगर यदि रोक दिया जाए तो वह गंदा हो जाता है। इसलिए सभी लोग अपना अपना काम करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वह सभी के कल्याण के लिए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वह व्यापारी हों, किसान हों, सभी लोग। तो ऐसे अवस्था में हरि के शरण में जाना चाहिए। हरि के शरण में गया हुआ भगवान किसी रूप में आकर के सही दिशा दे करके, और यह जो कुछ भी हो रहा है उसको सद्बुद्धि दे करके, कभी कभी अच्छा चीज़ करने वाले करते हैं लेकिन उसका भ्रम अधिक फैला दिया जाता है, और जिसका निवारण निकलने का, हम लोग निकलने की जगह फंसने लगते हैं।
तो अभी ऐसे अवस्था में भगवान को हम प्रार्थना करके, नाम ले करके उनसे निकलने की मांग करते हैं, और क्योंकि निकलेंगे, सही बुद्धि देंगे और हम लोग फंसेंगे नहीं। तो भगवान का नाम लीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जय हरि शरणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 यही सभी बड़े बड़े महापुरुष और गुरुजन यही मंत्र, यही राम नाम धुन सतत निरंतर जपते रहते हैं, और यही इसमें कुछ तो राज है। श्री राम, फिर जय राम, फिर जय जय राम। भगवान का 3 बार राम 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 आया, और वही राम ही, राम तो किसी का नाम भी हो सकता है। राम दशरथ के पुत्र भी हैं। राम वह परब्रह्म परमात्मा है जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, और वह जो दशरथ नंदन पुत्र राम हैं वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। कैसे? क्योंकि वह सूर्यवंशी हैं, और सूर्य ब्रह्मा जी सब ये सारी सृष्टि का उपक्रम चल रहा था, उसमें सारा चीज़ बता दिया गया कि वंश परंपरा। ऐसे ही भारतवर्ष में जो परंपरा शैव शाक्त वैष्णव ये सब परंपरा है, वे सब पूजनीय हैं। सभी का किसी न किसी सभी गुरु के सानिध्य में जाइए, उनमें कोई भेद मत रखिए, क्योंकि इस 5 तत्व से अपना शरीर भी बना है, और वे 5 तत्व रूप में अलग अलग रूप में आकर के हम एक को पकड़ें दूसरे का विरोध करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी हैं, सभी एक दूसरे के से संबंध है। गणेश जी पूजनीय, 5 देव का उपासना करना चाहिए, तो गणेश जी, शिव, विष्णु, माँ दुर्गा और सूर्य प्रत्यक्ष, इन सब का दर्शन करते हुए, उपासना करते हुए, ठीक है। आइए हम सब लोग विष्णु पुराण के एक 13 अध्याय के राजा वेन और पृथु का चरित्र श्रवण करें यथावत, क्योंकि अभी तक हम 5 दिन निरंतर यथावत जैसा लिखा है पुराण में वैसा ही आप सब तक सुना रहे हैं, तो यह क्रम चलता रहे। इसमें 6 अंश हैं विष्णु पुराण में। 6 अंश का रोज थोड़ा थोड़ा यदि हम जानेंगे तो ही पूरा सुन करके उसको जीवन उतारेंगे। एकदम से ज़्यादा आ जाएगा तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। आज राजा वेन और पृथु का चरित्र है, उसको सुनते हैं। श्री पराशर जी सुना रहे हैं और मैत्रेय जी सुन रहे हैं। श्री पराशर उवाच ध्रुवाच्छिष्टं च भव्यं च भवा शंभो भवाच्छंभुर्व्यजायत शिष्टे राधत्त सुच्छाया पंचपुत्रान कल्मषान। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव ने, उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया, और भव्य से शंभु का जन्म हुआ, तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, प्रकल और वृकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र हुए, उत्पन्न किए। जो निष्पाप हैं, ये 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष नाम का जन्म हुआ। रिपु रिपुंजय विप्रम ब्रकलम ब्रकतेजसम रिपोराधत्त बृहति चाक्षुषम सर्वतेजसम अजीजनत पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुं प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः। फिर उस चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करिणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर, एक कल्प में अनेक मनु से अनेक उत्पत्ति, ये 6ठवें मनवंतर के अधिपति हुए।
मनोरजायन्त दश नवलङ्लायामहोजसः कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापतेः। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नवला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवला से कुरु पुरु, देखो 10 का नाम है। नडवला से कुरु पुरु शतद्युम्न तपस्वी सत्यवान शुचि अग्निष्टोम अतिरात्र तथा 9वां सुद्युम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु पुरुः शतद्युम्नस्तपस्वी सत्यवान् शुचिः अग्निष्टोमोऽतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति तेन वा अभिमन्युश्च दशमो नड्वालायां महौजसः कुरोरजयन् यत्पुत्रान् षडान्यै महाप्रभान् अंगं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमंगिरसं शिविम् अंगात् सुनीथापत्यं वैवेनमेकमजायत प्रजार्थमर्षयस्तस्य ममन्थुर्दक्षिणं करम्। महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ 10 महापुत्र। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा और शिवी इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंगात् सुनीथात् पत्यं वै वेनमेकमजायत प्रजार्थमर्षस्तस्य वमन्थुर्दक्षिणं करम्। वेनयस्य पाणौ मथिते संबभूव महामुने वेन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः येन दुग्धा मही पूर्वं प्रजानां हितकारणात्। पृथु से पृथ्वी, अभी आप आगे सुनेंगे कि देखिए आग्नेयी अंग सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा और शिवी इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, संतान के लिए मंथन किया था। वेन के हाथ का मंथन करने पर वेन राजा वेन हुए। मंथन करने पर उससे वैनी नामक महीपाल उत्पन्न हुए जो पृथु नाम से विख्यात हुए। देखिए वेन से वैन्य, उनके दाहिने हाथ से मंथन किया और उनसे मंथन करने वही वैन पृथु हुए। और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था, पूर्व काल में पृथ्वी का दोहन किया था। श्री मैत्रेय उवाच किमर्थं मथितः पाणिर्वेनस्य परमर्षिभिः यत्र यज्ञे महावीर्यः स पृथुर्मुनिषत्तमा। अब मैत्रेय जी पूछ रहे हैं कि क्यों हे मुनिश्रेष्ठ परम ऋषियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा जिससे पराक्रमी पृथु का जन्म हुआ। अब उनको वे पूछ रहे हैं कि हाथ को क्यों मथा। तो श्री पराशर जी बोले, श्री पराशर उवाच सुनीता नाम या कन्या मृत्यो प्रथमतोऽभवत् अंगस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत समाता महदोषेण तेन मृत्यो सुतात्मजः निसर्गादेश मैत्रेया दुष्ट एव व्यजायत अभिषिक्तो यदा राज्ये सवेनः परमर्षिभिः घोषयामास तदा पृथिव्यां पृथ्वीपतिः न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथंचन भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्ययं यज्ञपतिः प्रभुः ततस्तमर्षयः पूर्वं सम्पूज्य पृथिवीपतिम् ऊचुः शामकलं वाक्यं मैत्रेय समुपस्थिताः। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी वह अंग को पत्नी रूप से दी यानी ब्याही गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा
राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि ना करे। इतनी बड़ी घोषणा हो गई। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण ही हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऋषय ऊचुः भो भो राजन् शृणुष्वत्वं यद्वदाम महीपते, राज्यदेहोपकाराय प्रजानां च हितं परं, दीर्घसत्रेण देवेशं सर्वयज्ञेश्वरं हरिं पूजयिष्यामः भद्रन्ते तस्यां सस्ते भविष्यति। यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णुः सम्प्रीणितो नृप, अस्माभिर्भवतः कामान् सर्वानेव प्रदास्यते। यज्ञे यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे सम्पूजते हरिः, तेषां सर्वे सितावाप्तिं ददाति नृपभूभृताम्। अब वेन कहते हैं, वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर। वेन राजा, देखो राजा हुए फिर पृथु हुए। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनी है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसे जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। वेणुवाच, मत्तः कोऽभ्यधिकोऽन्योऽस्ति कश्चाराध्यो ममापरः, कोऽयं हरिरिति ख्यातो यो वै यज्ञेश्वरो मतः। ब्रह्मा जनार्दनः शम्भुरिन्द्रो वायुर्यमो रविः, हुतभुग्वरुणो धाता पूषा भूमिर्निशाकरः, एते चान्ये च ये देवा शापानुग्रहकारिणः, नृपस्यैते शरीरस्था सर्वदेवमयो नृपः। एवं ज्ञात्वा मया ज्ञप्तं यद्यथा क्रियतां तथा, न दातव्यं न यष्टव्यं न होतव्यं च वो द्विजाः। भर्तृशुश्रूषणं धर्मो यथा स्त्रीणां परो मतः, ममाज्ञापालनं धर्मो भवतां च तथा द्विजाः। अब ऋषिगण बोले, हे महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। ऋषय ऊचो देवा देह्यानुज्ञा महाराजा मा धर्मो यातु संशयम्, हविषां परिणामोऽयं यदे तदखिलं जगत। श्री पराशर जी बोले, श्री पराशर उवाच, इति विज्ञाप्यमानोऽपि सवेनः परमर्षिभिः, यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तः पुनः पुनः। हे महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो। अब यज्ञ न करना अधर्म ही तो है। और ऐसा राजा हो गया जो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके और यह आदेश पालन कर दे कि पूजा पाठ, जप तप यज्ञ नियम यह सब बंद कर दिया जाए। तो पहले तो सब लोग उसको समझाते हैं, फिर जब अत्यंत अत्याचार बढ़ जाता है, नहीं समझता है, फिर अधर्म फैलने लगता है, तो उसको अनायास ही मारने हटाने की बात करने लगते हैं। अब ऋषि गण मारो मारो भगाओ। तो जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है।
ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशा से मार डाला। यो यज्ञ पुरुषम विष्णुर्मनादि निधनम विप्रभुम विनिन्त्य धर्माचारो न स योग्यो भुवः पतिः इत्युक्ता मंत्रपूतैस्ते कुशमुनिर्गणाः नृपं निजग्नुर्निहतं पूर्वं भगवन् निंदनादिना। उसके बाद हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। यह 21वां श्लोक कहता है, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से, अब राजा के हीन हो जाने से जो प्रजा है वो दीन दुखिया हो जाता है, और वे सब क्या करते हैं? धन लूटना आरंभ कर दिया है। राजाहीन, राष्ट्र का जो राजा है वो यदि हीन होगा तो यही सब होगा। अब हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उड़ती दिख रही है। ततश्च मुनयोरेणुं ददर्शुः सर्वतो द्विजः किमेदतीति चासन्ना प्रपृच्छोस्ते सुदाञ्जनांस्तदा आख्यातं च जनैस्तेषां चोरीभूतैरराजके राष्ट्रे तु लोकैरारब्धं परस्वादानमातुरैः तेषामुदीर्णवेगानां चोराणां मुनिसत्तमाः सुमहान् दृश्यते रेणुः परिवित्तापहारिणाम्। तब उन सब मुनीश्वरों ने अब आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो चले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। ततः सम्मन्त्रते सर्वे मुनयस्तस्य भूभृतः ममन्थोरुरुं पुत्रार्थमनपत्यस्य वयत्नतः मध्यमानात् समुस्तस्थौ तस्योरव पुरुषः किल दद्धस्थूरा प्रतीका सा करवाटास्यो हितश्वकः किं करोमीति तान् सर्वान् सपिप्राणाः चातुरः निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्। ततस्त संभवा जाता विंध्यशैल निवासिनः निषादा मुनिशार्दूला पापकर्मोपलक्षणाः तेन द्वारेण तत्पापं निष्कान्तं तस्य भूपतेः निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मषनाशनाः। फिर तस्यैव दक्षिणं हस्तं ममंथुस्ते ततो द्विजाः। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगौ नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। मध्यमाने च तत्राभूत पृथु वैरिण्यः प्रतापवान् देदीप्यमानः स्वपुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन् आद्यमा जगवं नामा खात्पपात ततो धनुः शराश्च दिव्या नभसः कवचं च पपातः। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ। अब राजा जो प्रकाशमान थे, उनके आने के बाद धनुष, दिव्य बाण आदि कवच, सुरक्षा कवच भी मिल गया, और सभी जो जीव थे वह अति आनंद हुआ। और वे केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। अच्छा पुत्र हो तो गृहस्थ जीवन का जो पति होता है वह भी, पति पत्नी होते हैं वे भी स्वर्ग को चले जाते हैं सत्पुत्र के जन्म लेने से। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई।
तस्मिन् जाते तु भूतानि सम्भ्रष्टानि सर्वशः सत्यपुत्रेणैव जातेन वेनोऽपि त्रिदिवं ययौ पुन्नाम्नो नरकात्राता सुतेन सुमहात्मना तं समुद्राश्च नद्यश्च रत्नान्यादाय सर्वशः तोयानिशाभिषेकार्थं सर्वाण्येवोवतस्थिरे। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार से रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वेन पुत्र का राज्याभिषेक किया। पितामहश्च भगवान् देवैरांगिरसैः सह स्थावराणि च भूतानि जंगमानि च सर्वशः समागम्य तदा वैन्यस्मभिषिञ्चन्नराधिपम्। फिर उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। हस्ते तु दक्षिणे चक्रम दृष्ट्वा तस्य पितामह विष्णोरंसं प्रथम मत्वा परितोषं परं ययो। अभी ऐसा जान पड़ता है कि यह पृथु जी का भगवान का नारायण का ही अवतार है, क्योंकि यह आदिकाल की कथा, पुराणों की कथा है और बड़े गूढ़ हैं, समझना इतना सुलभ नहीं है कि दाहिने हाथ से वेन से निषाद वेन राज्य पृथु, जो वेन अपने आप को चक्रवर्ती समाज को जीत करके पूरे विश्व राष्ट्र को जीत करके यज्ञ इत्यादि का अधर्म बंद करा के अधर्म करता है, उसका नाश होने के बाद पृथु का अवतरण होता है जंघा से ऐसा। उसके बाद वे ब्रह्मा आदि आकर के उनकी को चक्र का चिन्ह देखकर विष्णु का अंश जान पितामह परम आनंद हुआ। पितामह ब्रह्मा जी को आनंद होता है तो इसका मतलब है कि भगवान ही पृथु हैं। बोलिए पृथु महाराज की जय। फिर विष्णुश्चक्रं करे चिह्नं सर्वेषां चक्रवर्तिनां भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावस्त्रिदशैरपि महता राजराज्येन पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धर्मको विधैः। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधिपूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने प्रसन्न किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। इतनी महान पृथु का भगवान ही है। भगवान के आने के बाद इतना सरल सुगम हो गया, ऐसा कलयुग में तो संभव नहीं है। और कली महाराज जब प्रकट होंगे, कली अवतरण होगा तो शायद ऐसा भी देखने को मिले कि अत्याचार रहता हो, बीच बीच में ऐसा अवसर मिल ही जाता है। देखिए, जब खूब प्रकृति के विरुद्ध काम होने लगता है तो प्रकृति भी अपने समय समय पर अपनी लोगों को ज्ञात करा देती है कि नहीं, तुम्हारे पूर्वज कैसे थे वैसे भी तुम लोग थोड़ा अंदर रह करके देखो, थोड़ा उसको भोगो। बहुत गाड़ी घोड़ा में घूम लिए, तुम्हारे दादा परदादा तो लोगों ने तो देखा भी नहीं था और ऐसे घर बैठ करके शायद सुना भी नहीं होगा। और ऐसा अवसर है कि सुनने को मिल रहा है कि घर में बैठे सभी के घर में पुराण तो नहीं होगा, क्योंकि पहले होता था और सब सुनते थे। तो आगे राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। पैतामह यज्ञ, पुराणों के वेदों के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं ना, तो पहले से ही वही पुराण कहते हैं, प्राचीन है, अति प्राचीन है।
अब पैतामह यज्ञ किया, उससे सोमाभिषव के दिन सूती सोमाभिषव भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। आइए इसका थोड़ा श्लोक पढ़ लें। पिता परंजितास्तस्य प्रजास्तेनानुरंजिता अनुरागात् ततस्तस्य नाम राजत्ये त्यजायत आपस्तंभस्तंभिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः अरुपर्वताश्च दुर्मार्गं ध्वजभङ्गश्च नाभवत् अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्ध्यन्त्यन्नानि चिन्तया सर्वकामदुघा गावः पुटके पुटके मधु तस्य वै जातमात्रस्य यज्ञे पैतामहे शुभे सूतः सूत्यां समुत्पन्नः शौत्ये हनि महामतिः तस्मिन्नेव महायज्ञे यज्ञे प्राज्ञोऽथमागधः प्रोक्तौ तदा मुनिवरैस्तावुभौ सूतमागधौ। राजा पृथु से उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया गया, उससे सोमाभिषेक की सूती सोमाभिषव भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेनपुत्र महाराजा पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, हे महाराज, जो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। स्तूयता मे सुनृपते पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् कैर्मयि तदनुरूपं वां पात्रं स्तोत्रस्य चापरं ततस्तावू चतुर्विप्रान् सर्वानेव कृताञ्जलि अद्य च तस्य नो कर्म ज्ञायते स्य महीपते गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्य प्रथितं यशः स्तोत्रं किमाश्रयं तस्य कार्यमस्माभिरुच्यताम्। हे महाराज, इनका भी तो हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। तो ऋषय ऊचुः, ऋषिगण बोले, करिष्यन्त्येष यत्कर्म चक्रवर्ती महाबलः गुणा भविष्याये चास्य तैरयं स्तूयतां नृपः। ऋषिगण बोले, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और उनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तमन करो। श्री पराशर उवाच। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेगनंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तमन किया। ऋषय श्री पराशर उवाच। ततः सा नृपतिस्तोषं तच्छ्रुत्वा परमय्ययो सद्गुणैः श्लाघ्यतामेति तस्मा लभ्या गुणा मम तस्माद्यज्ञस्तोत्रेण गुणनिर्मणनं त्रिमौ करिष्यामि तदेवाहं समाहितः। यदिमौ वर्जनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यतः तदहं वर्जयिष्यामीत्येवं चक्रे मतिं नृप। अथ तौ चक्रतुः स्तोत्रं पृथोर्वैन्यस्य धीमतः भविष्ये कर्मभिः सम्यक् शुस्वरौ सूतमागधौ। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। हे धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रुओं तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं।
इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। सत्यवाग्दानशीलोऽहं शीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः ह्रीमान् मैत्र्यः क्षमाशीलो विक्रांतो दुष्टशासनः धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावानप्रियभाषकः मान्यान् मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधु सम्मतः समः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारस्थितौ नृप सूतेनोक्तेन गुणा नित्यं स तदा मागधेन चकार हृदि तादृक् च कर्मणा कृतवानसौ। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दक्षिणा, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी दक्षिणा। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आए और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। ततस्तु पृथ्वीपालः पालयन् पृथ्वीमिमां याज विविधैर्यज्ञैर्महद्भिर्भूरि दक्षिणैः तं प्रजाः पृथ्वीनाथामुपतस्थो क्षुधार्दिताः ओषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन् काले ह्यराजके तमुचुस्ते नताः पृष्टास्तत्रागमन कारणम्। फिर प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली है, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। प्रजा ऊचुः अराजके नृपश्रेष्ठा धरित्र्या सकलौषधेः ग्रस्तास्ततः क्षयं यान्ते प्रजा सर्वा प्रजेश्वर त्वन्नो वृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः देहिनः क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवनौषधि। क्षुधा रूप महारोग, ये कोरोना वायरस जो है, इसको महामारी जो कहते हैं, ये तो महारोग, ये तो महामारी है। इससे बचने के लिए हम सब लोग होते हैं अंदर बैठे हैं। यदि अंदर हम लोग बैठे हैं और हमको राजा ही हमारी रक्षा कर रहा है, तो समय पर यदि भूख हमारी मिट रहा है और हम भूख से नहीं मर रहे हैं, तो हम इस वायरस से बच जाएंगे, क्योंकि इसका आना है तो जाना भी निश्चित है, आया है तो जाएगा। लेकिन क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित यदि प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए, ऐसा प्रजा कहते हैं राजा से। अब श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आज गौ नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। श्री पराशर उवाच ततस्तो नृपतिर्दिव्यमादाय जगवन्धनो सराश्च दिव्यान् कुपिता शोन्वधावत् सुंधराम ततो ननाश त्वरिता गौर्भूत्वा च वसुंधरा शालोकान् ब्रह्मलोकादीन् गमनमही। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। सुना आप लोगों ने? यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक में गई। ब्रह्मलोक और गौ का संबंध, पृथ्वी का संबंध। पूरी पृथ्वी पर संकट काल आया है और गौ के ऊपर बहुत सारा जो हत्या चल रही है, गौ हत्या बंद करो सरकार, यह निवेदन सारी प्रजा को सरकार से करना चाहिए, क्योंकि वही पृथ्वी के रूप हैं। उनका रक्षण होगा तो पृथ्वी का, राष्ट्र का, विश्व का रक्षण होगा।
फिर समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने वेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। यत्र यत्र ययौ देवी सा तदा भूतधारिणी तत्र तत्र तुषा वैन्यम ददृशे व्युद्यतायुधम्। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। ततस्तं प्राह वसुधा पृथुं पृथु पराक्रमं प्रवेपमाना तद्वापमाण परित्राण परायणा। पृथिव्युवाच, पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? तो पृथ्वी बोले, पृथिव्युवाच स्त्री वधे त्वं महापापं किं नरेंद्र पश्यसि येन मां हन्तुमत्यर्थं प्रकरोषि नृपोद्यमम्। पृथुरुवाच एकस्मिन् यत्र निधनं प्राप्यते दुष्टकारिणी बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो वधः। पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। तो पृथ्वी बोली, पृथिव्युवाच प्रजानाम उपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि आधारः कः प्रजानां ते नृपश्रेष्ठ भविष्यति। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथ्वीरुवाच त्वां हत्वा वसुधैर्वाणैर्मच्छासन पराङ्मुखीं आत्मयोगबलेन मां धारयिष्याम्यहं प्रजाः। पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। पृथ्वी श्री पराशर उवाच ततः प्रणम्य वसुधा तं भूयः प्राह पार्थिवं प्रवेपितांगी परमं साध्वसं समुपागता। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी उवाच उपायतः समारब्धा सर्वे सिद्ध्यन्त्युपक्रमा तस्माद् वदाम्युपायं ते तं कुरुष्व यदेच्छसि। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने समस्त औषधियों को पचा लिया है, यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं। समस्ताया मया जीर्णा नरनाथ महौषधि यदि इच्छसि प्रदास्यामि ताक्षीर परिणामिने तस्मात् प्रजाहितार्थाय मम वधर्म भृतां वर तं तु वत्सं कुरुष्वत्वं क्षरेयं येन वत्सला क्षमां च कुरु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः वरौषधि बीजभूतं बीजं सर्वत्र भावये। और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। फिर श्री पराशर जी बोले, श्री पराशर उवाच तत उत्सारयामास शैलान् शतसहस्रशः धनुष्कोट्या तदा वैश्यस्तेन शैला विवर्धिताः न हि पूर्व विसर्गे वै विषमे पृथ्वी तले प्रविभागा पुराणां वा ग्रामाणां वा पुराभवत्। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। पुरग्राम नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेनपुत्र पृथ्वी के समय ही आरंभ हुआ। पृथ्वी में ये सारे चीज उत्पन्न नहीं होते थे, उनको समतल करके यह सारा कार्य पृथु ने किया। उसके बाद गौ कृषि इत्यादि किया होता है।
न हि पूर्वसर्गे वै विषमे पृथ्वीतले प्रविभाग पुराणं वा ग्रामाणां वा पुराभवत् न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिर्न वणिक्पथः वैन्यात् प्रभृति वैत्रेय सर्वस्यैतस्य संभवः। अब हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। यत्र यत्र समं तस्या भूमेरासीत् द्विजोत्तम तत्र तत्र प्रजा सर्वा निवासं समरोचयन् आहारा फलमूलानि प्रजानां भवत्तदा रक्षेण महतो सोपे प्रणष्टास्वोषधीषु वै। तब पृथ्वी पति पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। सकल्प एत्वावत्संतो मनम स्वयंभुवं प्रभुं स्वपाणौ पृथ्वीनाथो दुदोह पृथ्वीं पृथुः शस्य जातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया। प्रजा के हित के कामना से उन्होंने अन्न के आधार से सब सदा प्रजा जीवित रहते हैं, उनको पृथु ने पृथ्वी को दुहा। महाराज पृथु प्राण दान करने के कारण भूमि के पिता हुए। भूमि के पिता कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अफसोस दूसरी बात, उन्होंने जो राजा असली राष्ट्रपिता हैं वह तो पृथु हैं, जिनके नाम से यह पृथ्वी है। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला तथा जो विद्या दान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। जैसा कहा है, जनकश्चोपनेता च यश्च विद्या प्रयच्छते अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरा स्मृताः। गुरुजनों, जन्म देने वाला भी, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जो विद्या दान करे, ये पांचों पिता माने गए हैं। प्राण प्रदाता च सप्रथुर्यस्माद् भूमेरभूत् पिता ततस्तु पृथ्वी संज्ञाम अवापाखिल धारिणी। इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजाति ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। ततश्च देवैर्मुनिभिर्दैत्ये रक्षोभिरद्रिभिः गंधर्वैरुरगैर्यक्षे पितृभिस्तरुभिस्तथा तत्तत्पात्रमुपादाय तत्तद्दुग्धं मुने पयः वत्सदोद्धृतविशेषाश्च तेषां तद्योनयो भवन्। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। यह हुआ राजा वेन और उनके पृथु का चरित्र। एवं प्रभावस्य प्रतो पुत्रो वेनस्य वीर्यवान् यज्ञे महीपते पूर्वो राजा भून् जनरञ्जनात् य इदं जन्म वेन्यस्य प्रथो संकीर्तये नरः
न तस्य दुष्कृतं किंचित् फलदाये प्रजायते। दुःस्वप्नोपशमं नृणां शृण्वतामेतदुत्तमम्। पृथोर्जन्म प्रभावश्च करोति सततं नृणाम्। इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री विष्णुचरणकमलार्पणमस्तु। बोलिए महाराज पृथु की जय। आज हम सभी लोगों ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के त्रयोदश अध्याय का राजा वेन और पृथु का चरित्र श्रवण किया। यदक्षरं पदं भ्रष्टमात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। 14वें अध्याय में कल हम सब लोग प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन सुनेंगे। आइए भगवान का नाम लेते हुए आज की पाठ को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण सरकार की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए देखते हैं हमें कौन सुन रहे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर्ष पारेख जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा हर्ष पारेख जी। अस्त्रो भावेश ओझा जी उपस्थित हुए हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय द्वारकाधीश आशीष मिश्रा जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। सागर देरासरी जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश सागर भाई। बलदेव पंडित जी सुन रहे हैं, महादेव हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वत्सला दवे जी सुन रही हैं, जय द्वारकाधीश वत्सला बेन। कमलानंद जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मनीष तिवारी जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा। कपिल यादव जी सुन रहे हैं, जय श्री राम कपिल भाई जी। आप कैसे हैं और सब कुशल मंगल है? अभिषेक दवे पूछ रहे हैं शालिग्राम जी कैसे हैं? अभिषेक दवे जी वो ये बहुत ठीक हैं और गौ सेवा में लगे हुए हैं। वेदाध्ययन आरंभ है श्याम बेदी जी का। और हर हर महादेव। ER प्रदीप पराशर जी सुन रहे हैं, ER प्रदीप पराशर जी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। गिरीश आरंभड़िया जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश गिरीश आरंभड़िया भाई। शिवम नागर जी सुन रहे हैं, जय गणेश शिवम भाई। दीदी जी कैसी हैं? बाकी सभी लोग कैसे हैं? माता पिता जी सभी को जय श्री कृष्णा, जय गणेश, जय द्वारकाधीश। अमितोष द्विवेदी जी सुन रहे हैं, भैया जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव भैया। प्रशांत तिवारी जी सुन रहे हैं, प्रशांत भाई जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। पुरोहित अनिल जी सुन रहे हैं, अनिल भाई जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। देवेंद्र तिवारी जी सुन रहे हैं, तिवारी जी जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। जितेंद्र मुदगल जी भी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश। पवन वर्मा जी सुन रहे हैं, पवन जी जय श्री राम। निगम पांडे जी सुन रही हैं,
हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। शास्त्री विनय बहादुर जी सुन रहे हैं। जय श्री कृष्णा। विजय माथर सुन रहे हैं। विजय भाई जय द्वारकाधीश। केम छो, ક્યાં છો અને ઘણા દિવસ થઈ ગયા આપણે મળ્યા નહીં, સાથે ભણતા, ક્યાં છો હાલમાં જણાવજો। जय द्वारकाधीश। आचार्य देवेंद्र पोखरियाल जी सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण आपको। जयराम पांडे जी सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश। जय श्री कृष्ण जयराम। कैसे हैं? घर में सब ठीक ही हैं, कुशल मंगल हैं। यशपाल साहू जी सुन रहे हैं। यशपाल जी हर हर महादेव। श्रद्धा आप भी कुशल ही होंगे, कैसे हैं? प्रशांत पंड्या भाई जय द्वारकाधीश। प्रशांत भाई केम छो, क्या छो? बहुत सुंदर प्रणाम जयराम पांडे कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हितेंद्र पांडे जी सुन रहे हैं। भैया हर हर महादेव, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपका कथा स्थगित हुआ है, आपने पूर्व सूचना दिया और हम यहाँ विष्णु पुराण 1 अध्याय 2 अध्याय नेट के अनुसार जारी रखे हैं। देवकी नंदन पुरोहित जी सुन रहे हैं। पुरोहित जी जय श्री कृष्णा। शैलेंद्र तिवारी जी सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश। जय श्री राम। हर्ष पारेख जी जय श्री कृष्णा। महादेव पंडित जी हर हर महादेव, धन्यवाद जी महादेव। महादेव अश्वरण नीलेश जी जय द्वारकाधीश। भीम शंकर निरोला जी हरिओम। जय शंकर हर हर महादेव। कैसे हैं भीम शंकर निरोला जी? आप भी हमें सुन रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं। आप सबका अनुमति चाहते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।